हाय एवरीवन दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी को हम दिखाएंगे, हमारे एक भाई दोस्तों का कमेंट आया था जो बता रहे थे कि हमने एक मिक्सर सेटिंग करा था। वो बहुत फास्ट था और जल्दी की वजह से उन्होंने में शायद नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा आस्ते से वीडियो बनाएं ताकि समझ में आ जाए। तो हम गुजारिश करेंगे उन भाई दोस्तों से कि जिनके पास फुल टाइम है वो ये वीडियो के देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा समय हो सकता है। लेकिन इसको आस्ते से आराम से आप सभी को समझाएंगे कि आपको मिक्सर सेटिंग कैसे करना है, एम्पलीफायर से एम्पलीफायर को सेटिंग कैसे किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एम्पलीफायर ये है और एक एम्पलीफायर ये है। तो ये एम्पलीफायर फ़िलहाल डीजे पर चलता नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसे डीजे वगैरह में देखा जाए तो बेस के लिए कई सारी मशीनें लगाई जाती हैं। एक मशीन, दो मशीन, यानी एक मशीन से सारे डीजे को कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ मशीन 15 इंची बॉक्स को बजाता है, कुछ 18 इंची बॉक्स को बजाता है, कुछ हाइस को बजाता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को बजाने के लिए कई प्रकार की एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग तरीके से आउटपुट देने के लिए। तो एक मशीन से कितने भी वाट की 5,000 6,000 कितने भी वाटेज के जो है मशीन हो, लेकिन एक मशीन हमारा डीजे नहीं चल सकता है, लेकिन उसमें एक ही साइज के साउंड होने चाहिए, एक ही वाट के होने चाहिए। मान जैसे कि यदि 18 इंची आप जोड़े हैं तो केवल 18 इंची का ही स्पीकर होना चाहिए। यदि 15 इंची का स्पीकर है तो सिर्फ 15 इंची का ही स्पीकर होना चाहिए। और यदि हाइस है तो आप हाइस को ही जोड़ सकते हैं, यानी एक ही साइज के, एक ही मतलब वाटेज के स्पीकर हैं आपके पास, तो आप आराम से एक एम्पलीफायर से बजा सकते हैं। लेकिन आपको कई तरीके से 12 इंची का बजाना है, 15 इंची का भी बजाना है और हाइस को भी बजाना है। तो इसके लिए 3 डिपार्ट हो गए, 15 इंची, 12 इंची और हाइस। तो इसमें 3 एम्पलीफायर लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका हाइस उड़ जाएगा और 12 इंची का स्पीकर भी उठ सकता है यदि एक एम्पलीफायर से आप बजाएंगे तो उससे ख़ास बात ये होती है कि बहुत हमारे नए दोस्त हैं डीजे वाले, देखते हैं कि उसमें सारे एक ही एम्पलीफायर से क्यों नहीं डीजे बजाया जाता। तो उसमें इसीलिए हर प्रकार के एम्पलीफायर होते हैं, आउटपुट देने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरुआत करते हैं समझाने की कि सबसे पहले आपको जो कोई सिस्टम लेकर जाते हैं या डीजे ले जाते हैं तो उसमें बहुत सारे आप वायर देखते हैं, गुलझार की टाइप के। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसी प्रकार का वायर है, क्योंकि ये सिस्टम है ऐसा कि इसमें आपको सारी चीज़ें ऐसे वायर से लपेटे हुए मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा कठिन काम यदि है तो मिक्सर सेटिंग करना और एम्पलीफायर से एम्पलीफायर को कैसे कनेक्शन किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत में हम बताते हैं आपको, मिक्सर से स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि एम्पलीफायर में ज़्यादा उतना कठिन काम नहीं है, आप सीख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला काम होता है कि सारी चीज़ें पूछी नहीं जाती है, कुछ लिखा भी होता है, तो हमें लिखे के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप मिक्सर को देखिए, यहाँ पे लिखा है इस प्रकार का कुछ निशान बना है, ये हमारा करंट के लिए होता है, अर्थ देने के लिए। और यहाँ पे लिखा है AC 220 वोल्ट, यानी लाइट से चलेगा ये 220 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी लाइट वाला। और यहाँ पे देख सकते हैं इस मिक्सर में जैसे आप कोई चीज़ डालते हैं बजाने के लिए, तो इसमें 6 मोबाइल लगाने की ज़रूरत है। ये 1 2 3 4 5 6 6 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी आप जो है 6 मोबाइल कनेक्ट करके एक साथ डीजे बजा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इनपुट, इनपुट का मतलब होता है अंदर आउटपुट जाने वाली। और यहाँ पे 2 हमारा आउटपुट है जो अलग अलग एम्पलीफायर में जाता है। तो यहाँ से हमारा गाना इनपुट होता है, 6 से इनपुट होगा और दोनों से आउटपुट होगा। तो यहाँ पे अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पे 2 इनपुट मतलब 2 आउटपुट हमारे हैं, तो कैसे हमें 3 एम्पलीफायर में कनेक्ट करना है। एम्पलीफायर तो हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 2 है, तो हमें कैसे जो है कनेक्ट करना है। तो चलिए हम कुछ आपको इस एम्पलीफायर से कनेक्ट करके दिखाएंगे कि आपको कैसे कनेक्ट करना है। तो चलिए हम सबसे पहला काम आपको दिखाएंगे, इसमें एक भी टिप्स आप आपको छोड़ेंगे नहीं, आस्ते से हम बताएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा होगा, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक।
और इसे एक बार देखेंगे तो हमेशा के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार की लीड ले लेना है। लीड इससे मोटी भी आपको मिलेगी, ये तो हमने नॉर्मल साइज़ की लिया है। ये मोटे मोटे वायर के भी मिलते हैं, तो इससे आपको देखकर घबराना नहीं है कि ये कौन सा वायर है, क्या वायर से भी कोई अंदर होता है, तो इस ऐसा नहीं होता। तो ये हमारा लाइट का है, लाइट का यहाँ पे क्लिप आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए हमें एक मोबाइल से चलाना है, सबसे पहला काम एक मोबाइल से। तो इसमें ये डिपेंड नहीं करता है कि हमें एक पे लगाना, दो पे, किस पे लगाना चाहिए। इनपुट आप कहीं से भी इनपुट कर सकते हैं, ये आपके लिए डिपेंड नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि किस चैनल से हम डालें। आप कोई भी चैनल पे डाल सकते हैं। यदि आपका सारा चैनल ठीक है तो आप किसी भी चैनल पर आप लगा सकते हैं। यदि आपका चैनल कोई गड़बड़ है तो उस पर मत लगाइएगा और यहाँ पे किसी भी चैनल पे आप लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे लगा लिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है मोबाइल का कनेक्ट करने के लिए है, यानी जो एम्पलीफायर होता है एम्पलीफायर से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए, इस तुरंत आपको समझ जाना है कि इससे तो मोबाइल लगेगा नहीं। तो इसको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आउटपुट पे लगा देना है, क्योंकि हमें आउटपुट की ज़रूरत केवल एम्पलीफायर को देना होता है। तो यहाँ पे ये वायर लग गया था उल्टा, तो इसको भी सीधा करना है। यदि आपकी जानकारी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल में लगाने वाला है। तो इसको हम क्या करेंगे, इनपुट हमें देना है, यानी मिक्सर को सबसे पहला म्यूजिक देना है। तो यहाँ पे अभी 6 पे लगाए थे, अब हम 5 पे लगा देते हैं, क्योंकि इससे हमें कोई डिपेंड नहीं होता, ताकि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा दूरी पे रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 पे मैंने इनपुट कर दिया मोबाइल का, जो आप गाना बजाएंगे मोबाइल से। तो मोबाइल हमारी साइड में रखा है, तो मोबाइल को यहाँ पे हम रख लेते हैं। और मोबाइल को हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम मोबाइल में कोई गाना लगा कर रख देंगे। तो यहाँ पे हमने लगा के रख दिया। अब इसके बाद ये तो हो गया, हमारा गाना चल रहा है, और जो है जब हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी तो हम इसे सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मोबाइल को मैंने लगा दिया और ये हमारा कनेक्शन इनपुट हो गया। अभी हमने कुछ किया नहीं मिक्सर में, ये सारी चीज़ें बंद है, हमारी जो ऑन ऑफ की बटन है इसको मैंने बंद किया है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे अब मान लीजिए आपको 2 एम्पलीफायर बजाने हैं, एक 15 इंची बजाना है और एक हाइस या 12 इंची का स्पीकर बजाना है। तो हम इस वीडियो में मिक्सर सेटिंग भी बताएंगे और 15 इंची के साथ साथ हाइस और 12 इंची की सेटिंग बताएंगे, 2 एम्पलीफायर के साथ कैसे आपको बजाना है। तो यहाँ पे R और L आउटपुट बना है। यहाँ पे और भी वीडियो डालेंगे जिसमें 4 एम्पलीफायर को की सेटिंग आप जो है जान सकेंगे कि 4 एम्पलीफायर को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो ये आउटपुट है, तो हमारा एक आउटपुट यहाँ पे जा रहा है इस एम्पलीफायर में। मान लीजिए इससे हमने 15 इंची का कनेक्ट किया है, चलिए हम इसको 12 इंची में कर देते हैं, क्योंकि ये पुरानी मशीन है। हम इसे सिर्फ समझाने की कोशिश आपको करेंगे कि इसको आपको ऐसे कनेक्ट करना। तो ये इसमें से जो पीछे का जो वायर होता है उसमें आप 12 इंची का कनेक्शन तो करने जानते ही हैं कि आपको कहाँ से कनेक्शन करना है, वायर कहाँ से स्पीकर का जोड़ना है। तो हाइस का कनेक्शन पीछे से आप कर देना, प्लस माइनस देखकर। हमने दे दिया एक एम्पलीफायर को आउटपुट दे दिया, यहाँ से आपका इस मोबाइल से गाना जा रहा है इस प्रकार। यहाँ पे इनपुट हुआ और इनपुट्स के बाद यहाँ से आपको आउटपुट हुआ और यहाँ पे आपका गया एम्पलीफायर में। और एम्पलीफायर में यहाँ पे बटन है, यहाँ पे देख से नॉब है, जिससे आप वॉल्यूम बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। तो इसमें से यदि आप हाइस लगाए हैं तो हाइस का कनेक्शन आपने प्लस माइनस कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, हाइस में जो होता है आवाज़ बहुत पतली आवाज़ होती है, छनकार के लिए यूज किया जाता है, हाइस इसीलिए लगाया जाता है। और यहाँ पे आपके क्या करेंगे कि बेस जहाँ पे होगा, कोई भी आपके पास एम्पलीफायर हो तो आपको बेस सारे बंद कर देने हैं, कोई भी मिड बेस भी नहीं लगाने हैं, बेस सारे को बंद कर देना, 1 भी % आपको बेस नहीं लगाना है। तो आपको यहाँ पे सारे पुरानी एम्पलीफायर है, इसमें का सारी चीज़ें खो गई है, दिख नहीं रहा है। तो मान लीजिए ये मास्टर है हमारा बीच का, मास्टर को आपको अपने हिसाब से सेट करना है, कितनी आवाज़ आपको चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 15 इंची को बंद करके एक एम्पलीफायर से अपनी हाइस को चेक कर लेना है कि आपको कितनी आवाज़ चाहिए। तो यहाँ पे मास्टर उसको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे और बेस मतलब बेस को और मीट बेस सारी चीज़ें बंद कर लेना है। बस आपको ट्रेबल खोल देना है। अब ट्रेबल कितना खोलना है ये आप सुनकर
डिपेंड कर लेना है, सेट कर लेना है। मान लीजिए कोई भी चीज़ फुल पर नहीं चलाई जाती है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम 70 से ऊपर नहीं, यानी 70% से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बारीकी से, यहाँ पे 5 6 7, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेबल लगाएंगे तो 7 तक लगाएंगे। और यहाँ तक देखा जाता है ये 10 नंबर तक होता है, लेकिन 10 तक आप मत लगाइए, 6 और 7 के बीच में आपको ट्रेबल रखना, क्योंकि इतनी बहुत आवाज़ है एम्पलीफायर के लिए, इतनी आवाज़ बहुत है, काफ़ी है। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, नहीं तो आपकी शायद ऊंची आवाज़ के लिए आपका हाइस भी उड़ सकता है। तो ये हो गया हाइस का कनेक्शन, आउटपुट आपका हाइस के लिए चला गया। और यहाँ पे पूरा बेस बंद कर देना है। अब दूसरा हम आपको बताएंगे कि अब ये तो हो गया, अब हमारे पास और सारी लीड तो है, लेकिन हम निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, इसी से हम समझाएंगे। तो अब हम दूसरी इसे समझाएंगे। अब यहाँ पे हम दूसरे एम्पलीफायर को यहाँ पे लगाएंगे। मान लीजिए इसमें लगा था, अब इसको लगा देंगे दूसरे एम्पलीफायर को, जिससे हमें 15 इंची बेस बजाना है। तो यहाँ से हमने इसको फिर से निकाल लेना है, निकालना नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए निकाल लेना, नहीं तो आप समझे कि यहाँ से निकाल लेना। इसको आपको लगा लेना है, आपके लिए 4-5 लीड आपके लिए लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ से ये जो हमारी साइड में बड़ी वाले एम्पलीफायर है, इससे आप 15 इंची बजाना चाहते हैं, 2000 3000 कोई भी आपके पास है, तो वहाँ पर भी देखेंगे यहाँ पे आउटपुट है मिक्सर में, तो इस एम्पलीफायर में इनपुट होता है। तो यहाँ पे इनपुट इसी प्रकार लिखा होगा इस एम्पलीफायर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको सेट करके रखा, तो इसको हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ताकि जो है काफ़ी समय ना लगे। तो यहाँ पे अब इसको इनपुट यहाँ पे आपको कर देना है, यहाँ पे हम रख देते हैं, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया इस एम्पलीफायर में इनपुट कर दिया, यहाँ से आउटपुट किया और यहाँ पे इनपुट कर दिया। अब दोनों एम्पलीफायर में मान लीजिए हमारा कनेक्शन हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस एम्पलीफायर से हमें 15 इंची बजाना है, बेस चलाना है। ट्रेबल के लिए हमारा वो एम्पलीफायर है जो ट्रेबल दे रहा है छनकार हाइस के लिए। और यहाँ पे हम जिस प्रकार आपको बता रहे हैं इसी प्रकार आपको सेलेक्ट करना है। भी मिक्सर की ज़रूरत नहीं, मिक्सर तो बाद में आप सेलेक्ट करिएगा, मिक्सर सेटिंग पहले नहीं किया जाता, पहले एम्पलीफायर को सेट किया जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एम्पलीफायर हाईवे, जिससे आप 15 इंच चलाना चाहते हैं, 3 टॉप चलाना चाहते हैं, 4 टॉप चलाना चाहते हैं, जितने वाटेज का आपका एम्पलीफायर हो उसी के हिसाब से आप जो है यहाँ पे अपने एम्पलीफायर को चूज़ करेंगे, जिससे आप 15 इंची आपको बजा सके। तो ये अपने आप हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है कि कितने वाट का आपको एम्पलीफायर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मास्टर को आपको अब यहाँ पे सेट करने के लिए है, हाइस को चलाकर आपको कभी भी आपको नहीं सेट करना। यहाँ पे एक बार आप देख लेंगे कि हमारा जो है 5% पर मास्टर मैंने सेट करने के बाद हमारी आवाज़ अच्छी आ रही, तो उसको याद कर लेना है कि हमारी 5% पर हमारी आवाज़ अच्छी आ रही थी। तो इसको आपको यहाँ पे पूरे का पूरा हाइस बंद कर देना है, यानी हाइस को चेक कर लिया, अब इसको बंद कर देना। अब कोई भी आवाज़ नहीं जा रही और आपका गाना चल रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो है यहाँ पे हमने एक बात और बताना भूल गए कि यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा सा जो है सेट कर लेना है आवाज़ सुनने के लिए मीडियम में। कोई भी ख़ास तौर पे आपको बताना नहीं है कि जैसे आवाज़ आपको सुनने के लिए यहाँ पे मास्टर खोल देना है और इसको थोड़ा थोड़ा खोल देना है आपको। बस यहाँ पे ये करना है कि आपको कितनी आवाज़ कहाँ से लेनी है आवाज़ सुनने के लिए, तभी हम मिक्सर सेटिंग भी बताएंगे। तो यहाँ पे आपको 15 इंच चलाना है, तो यहाँ पे 15 इंची को हाफ खोल लीजिएगा। अभी अभी मीडियम में हम बता रहे हैं, हाफ खोल लीजिए यहाँ से 4 से, इस प्रकार कुछ मतलब आप 40 से 50% के बीच में आपको मास्टर खोल लेना है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यानी ट्रेबल को सारे बंद कर देना है। ट्रेबल किसी भी प्रकार का आपका ट्रेबल नहीं चाहिए, क्योंकि आपको बेस चाहिए, तो सिर्फ बेस ही इसमें से निकलेगा। तो यहाँ पे बेस को फुल कर देना है, जिस प्रकार यहाँ पे भी फुल है, तो बेस को फुल कर देना है और सारी पतली आवाज़ को आपको बंद कर देना। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप पूरा बेस चाहिए, तो हल्का सा बेस को भी फुल किया नहीं जाता, बेस को आपको इतना खोलना है, यानी 80-85% आपको खोलना है। ये 10 तक है, 8 तक है, तो आपको 6 के आसपास में रखना है। इस प्रकार पूरा बेस को आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको खोलना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1%, सिर्फ 1% आपको यहाँ पे ट्रेबल की ज़रूरत है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 1% इतना आपको ट्रेबल इसमें एम्पलीफायर में सेट कर देना। ये बीच का सारा मीट बंद कर देना।
जैसे बहुत बड़ी एम्पलीफायर होती है बड़े बड़े वाटेज के, तो उसमें सिर्फ 2 ही प्रकार के बटन होते हैं, तो उसके आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं, उसका दूसरा हम वीडियो बनाएंगे समझाने के लिए, बताने के लिए। फिलहाल इतना आप समझ जाइएगा। यदि आपका ट्रेबल नहीं लगाएंगे तब भी आपका चलेगा, लेकिन आपके लिए और भी मधुर आवाज़ आए इसके लिए हम बोल रहे हैं थोड़ा सा आपका 5% आप ट्रेबल यहाँ पे खोल सकते हैं। और यहाँ पे सारे ट्रेबल को आपको बंद कर देना है, मीट को 80-85% खोल देना है, और मास्टर को आपको जो है 50 से 45 के बीच में आपको रखना है, फुल नहीं खोलना है। अब ये आपका जो है एम्पलीफायर सेट होकर रेडी है। अब चलते हैं सिर्फ मिक्सर की सेटिंग के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि मिक्सर की सेटिंग को ऑन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आप इसको बंद कर देना है। अब थोड़ा थोड़ा आपका एम्पलीफायर दोनों सेटिंग होकर तैयार है, तो यहाँ पे 50% मास्टर को ध्यान देना है, ये आप खोल लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपने बंद किया था हाइस का, इसको भी आप जहाँ पर सेट करके बजाए थे वहाँ पर इसको भी सेट कर देना है। अभी गाना बंद है फिलहाल, जो आपने याद किया था कितनी % पे हमारा हाइस चल रहा था उसी हिसाब से इसको आपको सेट कर देना। अब ये हमारा एम्पलीफायर पूरा ऑन है, चल रहा है और आवाज़ भी सेट हो चुकी है। अब आते हैं मिक्सर को बंद कर दिया है। अब हमने यार मोबाइल जो अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे 1 2 6 मोबाइल चला सकते हैं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ बहुत बड़े बड़े मिक्सर होते हैं, तो उसमें सिलाई होती है ऊपर नीचे करने की। तो सबसे पहले सिलाई अगर यदि है तो सिलाई को ऐसे ऐसे करके आप नीचे की तरफ कर देंगे, सारे को बंद कर देना है बिना पूछे जांचे। उसके बाद बंद करने के बाद यहाँ पे 2 मास्टर देखेंगे, R और L के मास्टर होते हैं जो यहाँ पे आउटपुट होते हैं, तो उनको भी सारे को बंद कर देना है, किसी भी चीज़ को खोलना ना। और यहाँ पे आपको एक बात और क्या करना है, यहाँ पे इको देख रहे हैं, इको में डीजे की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ पे इको लिखा हो उसको भी सारे को बंद कर देना है, किसी भी नॉब को खोल की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे इसको सारे को बंद कर देना है। आपने क्या क्या बंद किया, यहाँ पे सलाई बंद कर दिया, यहाँ के मास्टर को बंद किया है, और यहाँ पे इन दोनों मास्टरों को बंद कर दिया है, RL को बंद कर दिया है, यहाँ पे इको बंद कर दिया है, इनको बंद कर देना है। ठीक है, अब बात की और सेटिंग करने की, तो आपका गाना चल रहा है। अब यहाँ पे हम क्या कौन करेंगे, अब यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका ये बंद है और यहाँ पे ये सलाई यदि है तो सलाई बंद है, यहाँ के मास्टर बंद है, और आपके गाने 2-3 मोबाइल से आपको मान लेते हैं आप ही चल रहे हैं, क्यों तो यहाँ पे ये बंद रहेगा तो आपका कोई भी गाना प्ले नहीं होगा जब तक आप यहाँ से खोलेंगे नहीं, और यहाँ से नहीं खोलेंगे तब तक आपका गाना प्ले नहीं होगा। तो चलिए अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दोनों आपका यहाँ पे आउटपुट है, और यहाँ पे एक चैनल छोड़कर हमारा एक इस चैनल पर मोबाइल का गाना लगा है। तो यहाँ पे हम बताते हैं गेन का मतलब होता है कोई भी आवाज़ यदि आती है तो उसे खींच कर देता है, थोड़ा ताकत लगा कर अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, उसके बाद एम्पलीफायर की तरफ धकेलता है। तो ये गेन है। गेन को आपको हमेशा याद रखना है कि आपको हाफ भी नहीं खोलना है, कभी कदार इसको 40 के ऊपर ही नहीं करना चाहिए आपको। तो ये गेन है, याद रखना है। यहाँ पे नॉब देख सकते हैं, ये आपको इस पर हाफ हो जाता है, हाफ नहीं खोलना है आपको, सिर्फ इतना ही खोलना है यदि आप अच्छी आवाज़ चाहते हैं तो। 40% से ज़्यादा आपको खोलना नहीं है। तो ये गेन है, गेन को हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये माइक में यूज किया जाता है, माइक के लिए, क्योंकि माइक में आवाज़ को बोलने की पड़ती है, तो ये माइक के लिए बना है। अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं लो का मतलब होता है बेस, ये बेस है। अब एम्पलीफायर से आपने जो है बेस लगाया है 80-85%, जिसे बेस आप 15 इंच से जोड़े हैं तो यहाँ पे 85% बेस लगाए हैं। तो यहाँ पे इसको याद रखना है कि इसको आपको वो 30% ही खोलना है। यहाँ पे देख सकते हैं 30 या 40%, फुल नहीं खोलना, नहीं तो आपका स्पीकर उड़ जाएगा, क्योंकि एम्पलीफायर में काफ़ी बेस होते हैं, यहीं से आपको कंट्रोल करना होगा। मिक्सर से बार बार एम्पलीफायर को छेड़ा जाए ऐसी नहीं होता है, क्योंकि एक बार ही एम्पलीफायर सेट किया जाता है, और जो हमारा कम ज़्यादा बेस का सॉन्ग होता है, गाना होता है, वो यहीं से कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले आपको 30% आपको बेस खोल देना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हाई का मतलब होता है आपने जो हाइस लगा रखे हैं इससे, ये इसके लिए होता है, डिपेंड करता है। तो हाइस को आपको क्या करना है, हाइस को भी आपको 30% ही खोल देना है। अब यहाँ पे आते हैं पेन का मतलब होता है
कि इन दोनों चैनल को चलाने के लिए पेन बना है कि यदि ये चैनल आप चलाएंगे तो इधर करेंगे और ये चैनल चलाएंगे तो आपको इधर करेंगे। यदि इन दोनों को चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे जीरो लगा है, इस जीरो के साइड में आपको बीचों बीच में इसको निशान कर देंगे तो ये दोनों आपका चैनल जो है आउटपुट का दोनों बराबर जाएगा। तो इसको आपको बीच में कर देना है क्योंकि इन दोनों को आपको चलाना है। अब उसके बाद ये इको है, इको को मैंने पहले ही बताया था कि इन सारे इको को आपको बंद कर देना है। इको आपको चलाना ही नहीं है क्योंकि इको की कोई भी ज़रूरत डीजे पर नहीं होती, तो इको को आपको बंद कर देना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा आपका सेट हो चुका है। इको बंद है, केवल ये मास्टर खोलने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मास्टर खोलना है और इसको भी आउटपुट की बटन को आपको खोलना है। और आपका गाना भी चल रहा है लेकिन अभी साउंड तक आवाज़ नहीं पहुंची है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखा है एम्पलीफायर में 50% मास्टर को खोल रखा है, तो सबसे पहले इसको आपको इतना खोलना है, यानी 25-30% इसको खोलना है मास्टर को एम्पलीफायर के। तो यहाँ पे 30% कर देते हैं, इसको भी 30% कर देते हैं क्योंकि अभी हमें क्या करना है, केवल हमें अभी सेटिंग करना है कि कितनी सेटिंग पर हमें जो है गाना चलाना है। तो पहले से ही फुल करेंगे तो पता नहीं कितने तेज़ से बजे या भचाक से बजे, या जैसे डीजे की आवाज़ तो आप जानते हैं एक बैगे नहीं बजाया जाता, तो उसको आप मीडियम में पहले सेट कर लेना। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हमें धीरे धीरे से इसको ओपन करना है, खोलना है। इस प्रकार खोलेंगे तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो हाइस को आपने सेट किया है, जो हाइस में आपका एम्पलीफायर जा रहा है, जो आउटपुट हाइस में जा रहा है, उसकी आवाज़ आपको पतली आवाज़ मिलेगी। लेकिन जो आपने 15 इंची बेस के लिए चूज़ किया है, बेस लगाया है, तो उसमें आपको बेस मिलेगा। लेकिन हाइस में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ % बेस चला जाता है, तो उसके लिए आपको जो है रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, वो जो है कंडेंसर लगाना पड़ता है। तो इसी के लिए कंडेंसर लगाया जाता है ताकि आपका जो बचा कुचा बेस है उसमें जाए तो जो है रोक ले और आपका हाइस बचा रहे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पंखे का जो कंडेंसर होता है उसको आप प्लस वाले वायर से कनेक्ट करके चलाएंगे तो आपका हाइस कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए, इसके साथ साथ हमने हाइस के कंडेंसर को भी बता दिया। अब चलिए हम बताते हैं। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे इसको आपको तेज़ करते जाना है। यदि आपको फुल करने पर आपकी आवाज़ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हमारी आवाज़ की स्पीड डाउन हो रही है, थोड़ा दमदार आवाज़ नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे आपको दौड़कर यहाँ एम्पलीफायर के पास नहीं आना है क्योंकि एक मास्टर यहाँ पे आपका बच रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आपको क्या करना है, हाफ खोल लेना है। जैसे इसको आप हाफ खोलेंगे आपको इतनी तगड़ी आवाज़ मिलेगी, इतनी अच्छी आवाज़ मिलेगी, तो आप सोचेंगे हाँ भाई ने बहुत अच्छी चीज़ बताया था हमें सेटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे इसको जैसे आप खाप करेंगे, जिससे आपको इतनी बेहतरीन क्वालिटी की आवाज़ मिलेगी कि आप ये समझेंगे कि हमने बहुत अच्छा सा जो है सेटिंग कर लिया है डीजे का। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारी आवाज़ ज़्यादा मिल रही है, बेस थोड़ा कम मिल रहा है, तो आपको इस एम्पलीफायर में ज़रूरत नहीं है, ना ही तो बेस मिल रहा है तो बेस में एम्पलीफायर में ज़रूरत है, वो आप कम किया जाता है। चलिए हम इसको भी बताएंगे आपको, अभी इसी वीडियो में बताएंगे। तो आपको यहाँ पे जो लगा रखे हैं ट्रेबल, तो यदि ट्रेबल आपको ज़्यादा मिल रहा है तो ट्रेबल को आपको थोड़ा सा कम कर देना है। बेस आपको कम मिल रहा है तो आपको बेस बढ़ा देना है। तो यहाँ पे आपका ट्रेबल कम हो गया और बेस ज़्यादा हो गया, तो इससे क्या होगा, आपकी आवाज़ और बंध जाएगी और अच्छी आवाज़ आपको देने लगेगी। और भी यदि आपको आवाज़ की ज़रूरत है तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इस मास्टर को यहाँ पे 70% खोलेंगे। अब यहाँ पे जो 70% आपका है, ये आपके लिए मायने इतना रखता है कि आपका डीजे कितनी तगड़ी आवाज़ हो जाएगी कि आप भी हाँ सोचेंगे कि बेहतरीन क्वालिटी है। लेकिन यहाँ पे आप हाफ खोल रखे हैं, इससे ज़्यादा यदि आपको और भी आवाज़ चाहिए तो इसको और बढ़ा सकते हैं। यदि इसको फुल आपको नहीं खोलना, इतना हमेशा याद रखना है कि कभी भी कोई नॉब को फुल नहीं खोलना चाहिए। तो यहाँ पे 70 से 80 तक आप आ सकते हैं, फुल को आप नहीं खोलेंगे। तो 70% इस मास्टर को खोल दीजिए क्योंकि शादी विवाह में इतनी तगड़ी आवाज़ की आवश्यकता होती है। बहुत सारे डांसर हो जाते हैं, एकदम अंधे हो जाते हैं नाचने के लिए। तो यहाँ पे 80% इसको खोल देना है। इस प्रकार दोनों मास्टर को 70% खोल देना है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपके जो नॉब है गाने के चेंज करने के लिए, यही आपके लिए मायने रखता है, मेन रखता है।
क्योंकि बार बार एम्पलीफायर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आप मिक्सर के पास बैठे हैं तो जान लीजिए आपका पूरा डीजे कंट्रोलिंग में है। तो यहाँ पे जैसे आप गाना चेंज करेंगे तो इसको आपको एक हाथ से ऐसे खोलना है और एक हाथ से इसको बंद कर देना। जैसे इसको बंद कर देंगे, जैसे इसको आप खोलेंगे, बस आपका दूसरे मोबाइल का गाना प्ले हो जाएगा और ये गाना आपका बंद हो जाएगा। उसी प्रकार सेम जो सेटिंग इसमें है, सेम सेटिंग इसमें होनी चाहिए, सेम सेटिंग इसमें होनी चाहिए, सेम सेटिंग इसमें, सेम सेटिंग इसमें, सारी सेटिंग सेम होनी चाहिए। और यदि आपको किसी भी चीज़ की डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए वीडियो हम डालेंगे। और इलेक्ट्रिक से जानकारी हम बताते हैं और डीजे की भी अच्छी सेटिंग भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे और भी आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि इसको यदि आपको फुल खोलने के बाद कोई सॉन्ग इतना डाउन होता है कि उसमें आपको आवाज़ नहीं मिल पाती, तो इसको भी फुल खोलने के बाद आपको आवाज़ उतनी नहीं मिल पाती। तो आपको क्या करना है, तब भी आपको एम्पलीफायर के पास नहीं जाना है। आपका यहाँ पर बैठा हुआ है गेन। ये गेन का काम ही होता है कि और ऑब्जर्व करके अपनी आवाज़ को एम्पलीफायर के पास भेजता है। तो यहाँ पे जो आपने 40-45% खोले हैं, तो यहाँ पे गेन को आपको क्या कर देना है, हाफ कर देना, यानी 50% खोल देना। तो 50% आपने गेन खोल दिया है। इतने में आप ये डाउट करेंगे कि आपका स्पीकर उड़े रहा है, इतनी आवाज़ आपको मिलेगी। लेकिन इतना आपको हमेशा याद रखना है कि 50% यानी हाफ से ज़्यादा आपको गेन नहीं चढ़ाना है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कुछ इंडिकेटर हमारा लगा है। ये इंडिकेटर क्या शो करता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे आपका इंडिकेटर शो कर रहा है, जल रहा है, तो ये समझ जाइएगा कि हमारा एम्पलीफायर यानी जो हमारा मिक्सर है इसमें से आवाज़ हमें ज़्यादा लगी है और हमारा एम्पलीफायर जो है इसमें से आवाज़ कम खुला है, इसलिए हमारा ये इंडिकेटर शो करता है। तो इसको आपको इतना ही खोल देना है। यदि आप स्वयं बजाते हैं, अच्छे ऑपरेटर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई नौसिखिया ऑपरेटर है तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे आप इतने पे ही चला सकते हैं 50-60% पर। और यहाँ पे आप एम्पलीफायर को थोड़ा सी और आवाज़ देकर 60% खोलकर और आवाज़ को अपने अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि इसको फुल करने पे भी आपको आवाज़ जो नहीं मिल रही है तो इसको यहाँ पे धीम करके इस मास्टर को थोड़ा सा तेज़ कर देना है, आपको इतना तेज़ कर देना, तो आपको अच्छी सी आवाज़ मिलेगी। और ये आपका जो इंडिकेटर है ये शो करना बंद कर देगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने बताया आप सभी को आसानी से कि आपने हाइस को इसी प्रकार सेलेक्ट करना है और बेस के लिए इसलिए एम्पलीफायर में कैसे सेलेक्ट करना है। और इसमें चलिए इसी वीडियो में थोड़ा सा हम समय और लेंगे, 3 मिनट का समय लेंगे, कि यदि आप इसी के साथ साथ जो है और भी एम्पलीफायर जोड़ना चाहते हैं बेस के लिए एम्पलीफायर से एम्पलीफायर में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो आउटपुट है इसमें 1-2 ही है। तो एक आउटपुट इसको हो गया और एक आउटपुट आपको इसमें हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि आपको बेस चलाना है तो आपके जो एम्पलीफायर होते हैं उसमें आउटपुट होते हैं, एक इनपुट का होता है और एक लाइन लिखा होगा, उसमें लाइन लिखा होगा, लाइन में जो है आउटपुट और इनपुट होता है। तो जो लाइन जो एम्पलीफायर का लाइन है उसमें से आपको जो आउटपुट लाइन लिखा होगा तो उसमें से निकाल कर दूसरे वाले एम्पलीफायर में जिसमें आपने जोड़ना चाहते हैं तो उस वाले एम्पलीफायर में इनपुट लाइन लिखा होगा। तो इसमें से आउटपुट लाइन और दूसरे वाले एम्पलीफायर में इनपुट लाइन में आपको कनेक्ट कर देना है। तो आपका जो ये आउटपुट का म्यूजिक है वो एम्पलीफायर से कनेक्ट हो जाएगा और आप इसी प्रकार सेट करके आप दूसरा भी साउंड बजा सकते हैं बेस वाला, और दोनों एम्पलीफायर जॉइंट हो जाएगा जो एक ही प्रकार के गाने चलाएंगे, लेकिन आपका ट्रेबल जो है उसी प्रकार का चलेगा। तो यहाँ पे हमने 3 एम्पलीफायर को सेलेक्ट करने के लिए बता दिया है, इसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब चलिए हम इसी सारी चीज़ों को बता दिया है आप सभी को, और भी किसी चीज़ की डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चलते चलते एक वीडियो हम यानी एक बात और बता देना चाहते हैं कि जितने भी बड़े मिक्सर होते हैं मायने ये नहीं रखते हैं कि सारे मिक्सर की सेटिंग अलग अलग हो, वहाँ पे सारे मिक्सर की ऑप्शन कुछ ऐड होती हैं यानी कुछ प्लस होती है। जैसे यहाँ पे इसमें खास चीज़ें दी गई है जिसकी आपकी ज़रूरत है, और इसमें मिक्सर होते हैं
उसमें आउटपुट इनपुट ज़्यादा होते हैं। ये जो इनपुट होते हैं उसमें 12, 13, 32 जो चैनल नंबर होते हैं ना, ये 6 चैनल के हैं, जो 16 चैनल के 20 चैनल के होते हैं, तो इसी को चैनल बोलते हैं। ये हमारा 6 चैनल का मिक्सर है। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 6 चैनल का मिक्सर है। कोई कोई 12, 24 का चैनल होता है, तो वहाँ पे बड़े मिक्सर में यहाँ पे लिखा होता है डबल डबल 12, 12, 12 दोनों 24 चैनल। ऊपर के साइड में उनका इनपुट होता है और चार चार जो है आउटपुट भी होता है उनका उनका और भी जो है ऐड होता है ऑप्शन। और यहाँ पे कुछ ब्लूटूथ सेटिंग दिया जाता है, जिससे आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके भी बजा सकते हैं। और बड़े मिक्सर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ आउटपुट निकाले होते हैं कोचने के लिए। आप अपने कान में हेड भी जो है लगा कर आप सुन सकते हैं कि हमारा म्यूजिक कितनी बेहतरीन तरीके से चल रहा है, उसको भी सुन सकते हैं। और इसमें ऑप्शन और आप जो गाना चला रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, दूसरे मेमोरी कार्ड में पुट कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड करने की बात यहाँ पे ये आती है कि जैसे आप थोड़ा थोड़ा गाना जो चलाते हैं तो वो भी आपकी मेमोरी में सेलेक्ट हो जाएंगे, जिसको आपको किसी भी डीजे बजाने में आपको आसानी हुई। तो यहाँ पे चिप भी जो है सेलेक्ट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ये बड़े मिक्सर की हम बात कर रहे हैं, जो 16 चैनल, 24 चैनल, 30 चैनल होते हैं, उस चैनल में हम बात कर रहे हैं। तो अब चलिए हमारी बातें यहीं पे जो है समाप्त होती है। और मैंने अपने हिसाब से अपने तरीके से सारी चीज़ें आपको सेटिंग करने बता दिया है। यदि आपको कोई भी चीज़ जो है और भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उससे शॉर्ट वीडियो में और कम समय में आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी के लिए और भी बेहतरीन जानकारी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सामान है, इसमें अपना ख्याल रखेंगे तभी सभी के लिए बेहतर होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।